Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 5 of science for class 6. यूनिट बेटा हमारा 10 है द सोलर सिस्टम, पेज है 140. अपनी बुक का पेज ओपन करें 140. इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेस, ऑब्जर्वेशंस. हम देखते हैं स्पेस इंफॉर्मेशन क्या मिलती है. अच्छा, स्पेस को स्टडी जो करता है ना साइंटिस्ट, उसको एस्ट्रोनॉमर्स उनको कहते हैं. Astronomers have collected information about our solar system for hundreds of years. तो एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से जो है वो सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं बाय लुकिंग क्लोजली एट द नाइट स्काई, रात को आसमान को देखते हुए क्लोज. टू बिगिन विद, इसके साथ ही दे ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स विद द नेक्ड आई, और अपनी आंखों से वो स्टार और प्लैनेट के मोशन को भी स्टडी करते रहे. विद द इन्वेंशन ऑफ द टेलीस्कोप, लेकिन जब टेलीस्कोप बनी, टेलीस्कोप दूर की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्लियरली, मच मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कुड बी ऑब्टेन्ड, तो ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन उनके बारे में इकट्ठी है. देखें ना, द ट्रैक्स ऑफ स्टार, ये स्टार के ट्रैक्स हैं इन द नाइट स्काई, रात के वक्त आसमान पर ओवर 12 आवर पीरियड्स. द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ स्टार, स्टार की जो हमें मूवमेंट नजर आती है इसके बारे में. वी लुक एट स्टार फ्रॉम अर्थ, हम जमीन से स्टार की तरफ देखते हैं. विच इज स्लोली रिवॉल्विंग, ऐसे लगता है जैसे आहिस्ता आहिस्ता रिवॉल्व कर रहे हैं. सो लाइक द मून, बिल्कुल मून की तरह. द स्टार अपीयर टू मूव अक्रॉस द नाइट स्काई, रात के वक्त अगर हम आसमान पर देखें तो हमें लगता है जैसे स्टार मूव कर रहे हैं. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, in the northern hemisphere the whole night sky appear to rotate around the polar star. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो वो पोलर स्टार के गिर्द घूम रहे होते हैं. एज शोन इन द डायग्राम, ये जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है. द पोलर स्टार स्टेज इन द सेम पोजिशन, पोलर स्टार अपनी जगह पर ही रहता है बिकॉज इट इज इन अ लाइन विद अर्थ एक्सेस की लाइन में, इसलिए हमें ये एक जगह पर ही फील, जैसे अर्थ एक्सेस पर घूमती है ना, तो वो उसी लाइन पर लाई करता है, इसलिए हमें ये घूमता हुआ महसूस नहीं होता, रिवॉल्व करता हुआ. नेक्स्ट पेज पर आ जाए, पेज 141. टेलीस्कोप्स एंड डिफरेंट टाइप्स के. मॉडर्न जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है यूज लार्ज मिरर, बड़े मिरर उसमें यूज होते हैं, इंस्टेड ऑफ लेंसेज नहीं आते, टू फोकस लाइट ऑन टू डिटेक्टर्स, इसको डिटेक्ट करना उसमें. अच्छा, हाई क्वालिटी इमेज आर देन जनरेटेड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर पर अच्छी जो है वो इमेज बनती है. अच्छा, ये रेडियो टेलीस्कोप देखें, डिटेक्ट रेडियो वेव्स, वो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करती हैं, सेंट बाय ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्पेस में देते हैं. दीज टेलीस्कोप हैव लार्ज रिफ्लेक्टर्स होते हैं इनमें, विच फोकस द रेडियो वेव को फोकस करते हैं डिटेक्टर्स पर. अब नेक्स्ट ये देखें, ये है गैलीलियो यूज्ड अ सिंपल टेलीस्कोप, ये सिंपल टेलीस्कोप है, गैलीलियो ने यूज की थी सिंपल ऑप्टिकल टेलीस्कोप विद लेंसेज, इसमें लेंस यूज हुए थे टू डिस्कवर द मून्स ऑफ जुपिटर इन 1609, और जुपिटर जो प्लैनेट है उसके मून डिस्कवर हुए थे. ये हमारे पास है हबल टेलीस्कोप, सैटेलाइट के साथ है. द हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट द अर्थ, जमीन के गिर्द घूमती है, ऑन टू एवरी 96 मिनट्स, हर 96 मिनट में एक सर्कल कंप्लीट करती है. एंड इज कंट्रोल्ड फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन पर इसको कंट्रोल करते हैं. इट्स कैमराज आर डिजिटल कैमरा है एंड सेंड बैक सिग्नल टू अर्थ, और सिग्नल दोबारा जमीन पर भेजते हैं. हबल इज नॉट इफेक्टेड बाय डस्ट, तो स्पेस में डस्ट नहीं, डस्ट पर इफेक्ट नहीं करता. अदर पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर, और बाकी पॉल्यूशन पर भी, पॉल्यूशन इस पर इफेक्ट नहीं करते. अच्छा, हबल हैज प्रोवाइडेड ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, डेटा में देखें ये हमें बहुत ज़्यादा डेटा देता है. इट्स फोकसिंग सिस्टम इज सो एक्यूरेट, इसका जो फोकस करने वाला सिस्टम इतना एक्यूरेट है, इट कुड फोकस ऑन ₹5 कॉइन 300 किलोमीटर अवे, ₹5 वाला जो छोटा सिक्का होता है ना, 300 किलोमीटर से भी उस पर एग्जैक्ट फोकस करता है. तो बेटा अब इसकी एक्सरसाइज हम देखते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आप करेंगे इसमें.
Hubble has, number one, fill in the blanks. Hubble has provided huge amount of data देता है. नंबर टू है, we look at star from the earth which is slowly revolve करते हैं, revolving. रेडियो टेलीस्कोप डिटेक्ट डैश वेव, रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करते हैं. नंबर फोर, डैश हैव कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सोलर सिस्टम फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर. एस्ट्रोनोमर्स जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. क्वेश्चन आंसर देखें बेटा, टेस्ट योर सेल्फ में, पेज नंबर 141. क्वेश्चन नंबर वन, एक्सप्लेन वाई द स्टार्स एंड प्लैनेट इन द नाइट स्काई अपीयर टू मूव इन सर्कल. तो रात के वक्त जो स्टार्स हैं वो सर्कल में मूव करते हुए क्यों नजर आते हैं. वी लुक एट स्टार फ्रॉम अर्थ, जब हम अर्थ से स्टार पर देखते हैं, विच इज स्लोली रिवॉल्व कर रही है. सो लाइक द मून, मून की तरह द स्टार अपीयर टू मूव अक्रॉस द नाइट स्काई. तो हमें स्टार भी ऐसे मूव करते हुए नजर आते हैं, ना कि अर्थ मूव कर. नंबर टू, वाई डज द पोलर स्टार अपीयर नॉट टू मूव. जो पोलर स्टार है वो क्यों मूव करता हुआ नहीं नजर नहीं, वो एक अर्थ के जो एक्सेस है ना उसकी पोजीशन में है. द पोलर स्टार अपीयर नॉट टू मूव बिकॉज इट इज इन लाइन विद अर्थ एक्सेस के साथ लाइन में है. क्वेश्चन नंबर टू देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंशिएंट ऑप्टिकल टेलीस्कोप एंड मॉडर्न वन. मॉडर्न और जो पुरानी टेलीस्कोप है उसमें क्या डिफरेंस है. तो एंशिएंट ऑप्टिकल टेलीस्कोप हैज लेस विजिबिलिटी, उसकी जो विजिबिलिटी पावर कम थी, और जो मॉडर्न है वो उसकी विजिबिलिटी पावर ज्यादा है. मेन डिफरेंस ये. क्वेश्चन नंबर बेटा 3 देखते हैं, हाउ आर रेडियो टेलीस्कोप डिफरेंट फ्रॉम ऑप्टिकल वन. रेडियो जो ऑप्टिकल वन से क्यों डिफरेंट है ऑप्टिकल टेलीस्कोप से. आंसर है, रेडियो टेलीस्कोप डिटेक्ट रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करती है, सेंड आउट बाय ऑब्जेक्ट जो भेजता है इन स्पेस. These telescopes have large reflector हैं which focus the radio waves onto detectors. Question number 4. Give one big advantage that the Hubble Space Telescope has over Earth-based telescope. Hubble का क्या फ़ायदा है जो अर्थ वाला बेस टेलीस्कोप को नहीं है. कोई डस्ट वगैरह नहीं आती. Hubble is not affected by dust. आंसर क्या है, Hubble जो है डस्ट इफेक्ट नहीं होता. एंड अनदर पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो और पॉल्यूशन है वो भी इस पर इफेक्ट नहीं करे. नंबर 5, हाउ हैव कंप्यूटर हेल्प एस्ट्रोनॉमर. कंप्यूटर ने एस्ट्रोनॉमर की कैसे हेल्प की है. द कंप्यूटर हेल्प एस्ट्रोनॉमर इन स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करते हैं और एनालाइज करते हैं डेटा को. तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ. आपने क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, पहले इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना है, फिर उसके आपने लर्न करना क्वेश्चन आंसर को, ठीक है, फिर आपने रजिस्टर्स में लिखना है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह.